जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। देखिए, अभी तक जो भी ट्रांजैक्शन हम लोगों ने देखा वहां पर गुड्स की सप्लाई हम लोग कर रहे थे। अभी तक जितने भी ट्रांजैक्शन देखे उन सारे ट्रांजैक्शन में हम लोग गुड्स की सप्लाई कर रहे थे। लेकिन अब हमको देखना ये है कि अगर हम सर्विसेज की सप्लाई करें, सर्विसेज सेल करें, तो उसकी एंट्री हमें किस तरह से करनी होगी। तो देखिए, दे रखा है आफ्टर इनेबलिंग जीएसटी, यानी जीएसटी को इनेबल करने के बाद इन द कंपनी वी कैन रिकॉर्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी सर्विसेज की इनवर्ड यानी सर्विसेज की परचेज और सर्विसेज की सेल्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं यूजिंग परचेज वाउचर एंड सेल्स वाउचर रिस्पेक्टिवली, परचेज और सेल्स वाउचर की मदद से। ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेल बी इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी सर्विसेज की जो सप्लाई हम कर रहे हैं ये इंट्रा स्टेट होगा इफ द सर्विसेज प्रोवाइडर एंड सर्विस रेसिपिएंट आर लोकेटेड इन सेम स्टेट। सर्विस देने वाला और सर्विस पाने वाला अगर सेम स्टेट का हुआ तो वो सप्लाई हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगी। जिस तरह गुड्स होता है कि अगर सेलर और बायर एक ही स्टेट का हुआ तो इंट्रा स्टेट हुआ, उसी तरह सर्विसेज के केस में भी होगा। अगर सर्विस देने वाला और सर्विस पाने वाला दोनों एक ही स्टेट का हुआ तो भी हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रा स्टेट। सिमिलरली a supply of services shall be interstate supply if the service provider and service recipient are located in different state। अगर सर्विस देने वाला और सर्विस पाने वाला दोनों अलग अलग स्टेट में है तो हमारा वो कहलाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। अब एक कंपनी का सिनेरियो देखिए, बोला गया गायत्री कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड डाइवर्ट शिफ्टेड इट्स बिजनेस, इसने अपने बिजनेस को क्या किया, डाइवर्ट शिफ्ट किया एंड इंटर्ड इन प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजिंग सर्विसेज टू डिफरेंट कस्टमर इन अराउंड द स्टेट। अलग अलग कस्टमर को उसने एडवर्टाइजिंग की सर्विस प्रोवाइड करना शुरू किया। फिर दे रखा है गायत्री कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज ऑफ ₹5 लाख। इसने 5 लाख की एडवर्टाइजिंग सर्विस दिया, किसको, सेलो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर को। एडिशनली जीएसटी 18% चार्ज ऑन द इनवाइस विद रेफरेंस नंबर 7/GCPL। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 18% जीएसटी अलग से चार्ज है, 18% जीएसटी अलग से चार्ज है और टोटल 5 लाख की सर्विस ये दे रहा है सेलो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर को, जिस पर जीएसटी 18% अलग से चार्ज है और इसका रेफरेंस नंबर है 7/GCPL। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी कंपनी एडवर्टाइजिंग की सर्विस दे रही है, किसको, सेलो प्राइवेट लिमिटेड को। तो ये जीएसटी नंबर थोड़ा सा हमने चेंज करवाया है, इससे आप लोग चेंज करके लिख लीजिए नोट्स में। देखिए, अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो हम एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज सेल कर रहे हैं, हम एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजिंग हमारे लिए क्या है, एक प्रकार की सर्विस। तो हमें इस सर्विस का लेजर बनाना पड़ेगा। अगर हम किसी को एडवर्टाइजिंग की सर्विस देंगे तो हमारे लिए इनकम होगा कि एक्सपेंस, इनकम होगा। अगर हम किसी को एडवर्टाइजिंग की सर्विस देंगे तो हमारे लिए क्या होगा, इनकम होगा। तो क्रिएट पर जाएंगे, लेजर पर जाएंगे और हमें एक लेजर यहाँ पर बनाना पड़ेगा, उस लेजर का नाम हो जाएगा एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। इसको हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी और कॉपी करके करेंगे पेस्ट। चूंकि हमारी कंपनी के लिए इनकम है इसलिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम और यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पूछा जाएगा स्पेसिफाई डिटेल हियर पर जाएंगे और यहाँ HSN सैग कोड हमें देना है। तो हमारे केस में देखो HSN कोड है 9983
ये हमारा सैक कोड है। देखो, गुड्स के लिए इस्तेमाल होता है HSN कोड और सर्विस के लिए इस्तेमाल होता है सैक कोड। और ये एक प्रकार का एडवर्टाइजिंग सर्विसेज है। उसके बाद यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल ईयर पर आ गए, टैक्सेबल आ गया, GST हो गया 18%, इसको कर लेंगे हम एक्सेप्ट। एक हो गया। दूसरा, हम सेलो प्राइवेट लिमिटेड को सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, कस्टमर हो गया। इसलिए हमें इसका लेजर बनाना पड़ेगा। ये चूंकि हमारे लिए कस्टमर, इसलिए ग्रुप क्या हो जाएगा, सन्नी डेटर्स हो जाएगा। और यहाँ पे आके हमें भरना पड़ेगा GST नंबर। ये हो गया हमारा GST नंबर। स्केप से वापस आएंगे। अब हम आ जाएंगे बाउचर में, और बाउचर में आने के बाद यप 8 से सेल्स बाउचर में आएंगे। देखो, हम जिसको सेल कर रहे हैं उसका भी GST में रजिस्ट्रेशन है, तो क्या हो जाएगा, B2B। और वह पार्टी लोकल की, इसलिए यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे लोकल, तो B2B लोकल में आ जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, हम जो चीज सेल कर रहे हैं वो हमारी सर्विस है। और आप जानते हैं कि सर्विस की एंट्री करने के लिए हमें चेंज मोड में जाना होता है, और यहाँ सेलेक्ट करना होता है अकाउंटिंग इनवाइस मोड। आइटम को अगर परचेज सेल कर रहे हैं तो आइटम इनवाइस मोड, और सर्विस परचेज कर रहे हैं तो अकाउंटिंग इनवाइस मोड। और अगर कोई ऐसा आइटम या सर्विस परचेज करें जिसमें इन्वेंट्री ना हो तो एज वाउचर मोड। ठीक है, से बोला गया रमेश से 5,000 रुपए का गुड्स खरीदा गया, तो अगर केवल इतना रिकॉर्ड करना है तो एज वाउचर मोड, परचेज अकाउंट डेबिट और रमेश का अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ चूंकि हम सर्विस खरीद रहे हैं इसलिए हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे अकाउंटिंग इनवाइस मोड। अब यहाँ रेफरेंस नंबर भरने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो जैसे हम यहाँ कॉन्फ़िगर में आएंगे, कॉन्फ़िगर में आने के बाद हम इस ऑप्शन को कर देंगे यहाँ पे यस, सो मोर कॉन्फ़िगरेशन को कर देंगे यस। देखो यहाँ दे रखा है बायर डिटेल, डिस्पैच ऑर्डर डिटेल, एक्सपोर्ट डिटेल। ठीक है, और यूज बाउचर एज बिल रेफरेंस फॉर बिल एलोकेशन। ये देखो प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट, इससे अगर हम कर देंगे यस और कंट्रोल ए से करेंगे एक्सेप्ट, तो देखो यहाँ रेफरेंस नंबर का ऑप्शन आ गया। और ये रेफरेंस नंबर हमको यहाँ पे दे रखा है, जो हमारा रेफरेंस नंबर है ना, वही रेफरेंस नंबर ही इनवाइस नंबर भी है। इसको हम कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ये हो गया रेफरेंस नंबर। पार्टी का नेम सेलो प्राइवेट लिमिटेड, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक चीज और है, हमें यहाँ पे जो वाउचर क्लास दे रखा है ना, इस वाउचर क्लास को डिसेबल करना पड़ेगा, तब हम यहाँ लेजर को सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर हम इस तरीके से एंट्री करेंगे तो हमारा यहाँ लेजर सिलेक्शन का ऑप्शन ही नहीं आएगा। ये देखो, हम यहाँ से सीधे आ जा रहे हैं नीचे, इसलिए हमें F8 से दोबारा क्लिक करना है और यहाँ पे वाउचर क्लास को कर देना है नॉट एप्लीकेबल। अब हमारा कंट्रोल नीचे आ जाएगा। यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। अमाउंट पूछा जाएगा, कितने रुपए की सर्विस दे रहे हैं, हम सर्विस दे रहे हैं टोटल 5 लाख प्लस GST 18%, तो इंक्लूसिव ऑफ GST वाला ऑप्शन छोड़ देंगे और सीधे हम यहाँ भरेंगे 5 लाख। और इसके साथ लगाना है सेंट्रल GST और स्टेट, ये लग जाएगा। इंटर करेंगे और इसको हम कर लेंगे सेव। रेफरेंस नंबर यहाँ चेंज करेंगे। हमारे केस में जो रेफरेंस नंबर है वो 7/GCPL है, और इसको हम कर देंगे यहाँ पर पेस्ट, और इसको हम कर लेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट। हो जाएगा। B2B में जाना है, वाउचर क्लास को डिसेबल कर देना है, सेलो का लेजर बनाना है सन्नी डेटर्स के भीतर, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज का इनडायरेक्ट इनकम के भीतर लेजर बनाना है, और जाके हमें एंट्री कर देंगे। हो जाएगा ना।
ये हो गया पहला। दूसरे ट्रांजैक्शन में, दूसरा ट्रांजैक्शन भी सर्विसेज का है, लेकिन फर्क दूसरे ट्रांजैक्शन में ये है कि यहाँ पर जो है जीएसटी पहले से इंक्लूड है, जीएसटी पहले से इंक्लूड है। देखिए बोला जा रहा है ऐसी सर्विसेज जिसमें टैक्स का अमाउंट पहले से ही इंक्लूड हो, अर्थात अमाउंट में टैक्स पहले से ही ऐड हो, टैक्स इंक्लूसिव सर्विसेज कहलाता है। ऐसी सर्विसेज जिसमें टैक्स का अमाउंट पहले से ही इंक्लूड हो, वो हमारा टैक्स इंक्लूसिव सर्विसेज कहलाता है। इस प्रकार की अकाउंटिंग करने से पूर्व हमें ये फीचर इनेबल करना पड़ेगा। अब तक क्या था, अब तक हमने 5 लाख की सर्विस दिया और उस पर जीएसटी अलग से चार्ज हुआ, लेकिन अब हम 1 लाख की सर्विस दे रहे हैं और इसमें जीएसटी पहले से ही इंक्लूड है, पहले से ही जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा ना, इसमें जीएसटी पहले से ही इंक्लूड है। लिखा है गायत्री कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज ऑफ वर्थ ₹1 लाख इंक्लूडिंग ऑफ 18% जीएसटी टू सेलो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर यूपी विथ रेफरेंस नंबर 8/JCPL। ये रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ जो हम 1 लाख की सर्विस दे रहे हैं इसमें हमारा जीएसटी पहले से ही इंक्लूड है, पहले से जीएसटी जुड़ा हुआ है। बस में आ रहा ना, तो हमें उस हिसाब से एंट्री यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आ जाएंगे सेल्स वाउचर में और यहाँ कॉन्फ़िगर में आ जाएंगे। एक ऑप्शन आता है प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर, इसे हम कर देंगे यस, और यस करने के बाद हम एक्सेप्ट कर लेंगे। रेफरेंस नंबर पूछा जाएगा, तो हमारे इस केस में रेफरेंस नंबर है 8/JCPL, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। पार्टी का नेम पूछा जाएगा, हम सेलेक्ट कर लेंगे सेलो प्राइवेट लिमिटेड। पर्टिकुलर में हम आ जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी रेट बताइए, टोटल जीएसटी जोड़कर कितना है, 1 लाख रुपए, तो हम सेलेक्ट कर देंगे 1 लाख। जैसे हमने टैक्स जोड़कर 1 लाख रुपए भरा, यहाँ पर अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया 84,745 अब यहाँ पे हम लगाना है सेंट्रल टैक्स और फिर लगा देना है स्टेट टैक्स। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 लाख। ठीक, और इसको हम कर लेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट। तीसरा जो हमारे पास है वो है टैक्स एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। तीसरा जो हमारे पास है वो है टैक्स एग्जेम्प्टेड। टैक्स एग्जेम्प्टेड क्या होता है, ऐसी सर्विसेज जिसपे टैक्स लागू नहीं होता उसे बोलते हैं टैक्स एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। ऐसी सर्विस जिस पर टैक्स लागू नहीं होता वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। जैसे एग्रीकल्चर की सर्विस हो गया। देखो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज आर सर्विसेज विच आर नॉट सब्जेक्टेड टू टैक्स, जैसे रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल हाउस फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस। अगर हम किसी को रहने के लिए कोई कमरा किराए पर देते हैं रहने के लिए, तो वो टैक्स के कैटेगरी से बाहर है। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, लाइट सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, कटिंग, हार्वेस्टिंग सर्विसेज बाय आरबीआई। एग्रीकल्चर की जो सर्विस है, जैसे लेबर ना, खेतों में काम करने वाले लेबर पर लगने वाला चार्ज पर जीएसटी नहीं लगता, कटिंग का चार्ज पे नहीं लगता, हार्वेस्टिंग के पर नहीं लगता, यानी एग्रीकल्चर की जो भी सर्विसेज पर जीएसटी लागू नहीं होता। हेलो, बताइए, हो जाएगा इसका एंट्री तीनों का। एग्रीकल्चर की सर्विस भी अगर इस तरह से हम परचेज करेंगे तो उसकी एंट्री इस तरीके से करेंगे। अब हमें यहाँ पर GSTR1 का रिपोर्ट देखना है, तो हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे स्टेटरी जीएसटी रिपोर्ट्स और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे GSTR1।
तो देखो ये सारा हमको यहाँ दिखाने लगेगा। देखो जो लास्ट में हमने नील रेटेड किया था, एग्जेम्प्टेड किया था, वो भी देखो यहाँ पे दिख रहा है 50,000। B2C स्मॉल अलग दिख रहा है, क्रेडिट डेबिट नोट अलग दिख रहा है, B2C लार्ज अलग दिख रहा है, B2B इनवाइस अलग दिख रहा है। ये सारा चीज हमारा क्या होगा, अलग अलग दिखाएगा। और सबसे जरूरी चीज है कि अनसर्टेन ट्रांजेक्शन आपका जीरो होना चाहिए, यहाँ कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे लोग रिपोर्ट खोलते हैं और रिपोर्ट यहाँ दिखाई नहीं देता है। उसके पीछे का कारण क्या है भाई, जब आप डेबुक खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपने सारी एंट्री कहाँ पे किया है, 1 अप्रैल की डेट में। सबका डेट अलग अलग होगा, मान लो कोई 1 मई में कर दिया हो, कोई 1 नवंबर में कर दिया हो, ठीक है। डेबुक में एंट्री तो सारा अलग डेट का दिख रहा है। अब जब GSTR 1 के रिपोर्ट पे आप आ रहे हो, उसको अलग जगहों पर खोज रहे हो। सर खिड़कियां पर है, हाजिरी बना दीजिएगा। अच्छा ठीक है, हाजिरी बना देंगे। तो देखिए देखिए यहाँ पर हमें हमने एंट्री कब किया था, अप्रैल में। और अगर हम जीएसटी रिपोर्ट में आ जाएंगे और रिपोर्ट में आने के बाद GSTR 1 में आएंगे और गलती से हमारा यहाँ अल्ट F2 से डेट कुछ और होगा, हमने यहाँ भरा मई और यहाँ भर दिया मई, तो क्या एंट्री हमें दिखेगी? नहीं, क्योंकि एंट्री तो हमने अप्रैल में कर रखा है। हमने सारा एंट्री कहाँ कर रखा है, अप्रैल में। और GSTR 1 में मई में खोजेंगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्लस जब आप एंट्री ओपन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया अप्रैल और यहाँ कर दिया 1 मई, 1 अप्रैल से 1 मई, तो यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन आपका जीरो होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ आ रहा है 2 3 4 5, यानी समझिए उतने वाउचर में आपकी मिस्टेक है। उसको सही करने के लिए वहां इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद वाउचर को आप देखेंगे कि किस वाउचर में क्या गलती है। हो सकता है GST नंबर आपने गलत भरा हो सकता है कुछ और टैक्स का लेजर गलत बनाया हो, परचेज लोकल का गलत किया हो। तो अगर यहाँ पर आपका अमाउंट आएगा तो इस तरीके से वैल्यू आपकी नहीं आएगी। GSTR 1 सही आने के बाद आपके B2B में भी दिखाएगा, B2C में दिखाएगा, क्रेडिट नोट भी दिखाएगा, B2C स्मॉल दिखाएगा और रिलेटेड भी दिखाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से ये टैली का नोट्स यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अभी कुछ टैली के टॉपिक है जो नोट्स में नहीं दिए गए हैं, वो अलग से कंटेंट आपको देके पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तभी प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा। आपको बैंक स्टेटमेंट की एंट्री है, ई वे बिल के टॉपिक है, GST रिटर्न है, ऐसे 4 5 टॉपिक हैं। इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक आपको टैली का पढ़ना है या कुछ टॉपिक पढ़ाया गया नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको बता दीजिएगा, उसको हम पढ़ा देंगे। बस में कोई भी टॉपिक है, मान लो ग्रुप लेजर बनाने में आपको दिक्कत हो रही है, ट्रायल चेक करने में दिक्कत हो रही है, या कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है जो आपको लिए दिक्कत कर रहा है, तो आप बताइए, उसको हम जो है दोबारा रिपीट करके बता देंगे। कौन सा? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल में देखो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ट्रायल आपका ऑटोमेटिक बन जाता है। सारी एंट्री करने के बाद जब आप यहाँ जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, यहाँ देखो ट्रायल बैलेंस ये ऑटोमेटिक आपका बन जाता है। ये देखो, ठीक है, ये देखो ये ट्रायल सब आपका ऑटोमेटिक बन जा रहा है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ग्रुप और लेजर वाइज सिर्फ देखने की जरूरत है। क्या चीज? हाँ, तो वहां पे इंटर करके देखेंगे क्या गलती बता रहा है। जैसे अभी जिनका हम लोग देख रहे थे उसमें क्या बता रहा था कि कंपनी का GST नंबर गलत, तो पहले कंपनी GST नंबर सही करेंगे, फिर कुछ एरर और आएगा उसको पढ़ेंगे देखेंगे, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार की बहुत सारी एरर है। कहीं बताएगा टैक्स लेजर टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाइड, GSTI नंबर इनवैलिड, तो बहुत तरीके का एरर है। तो जिस जैसा एरर होगा वैसा सोल्यूशन वहां पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नोट्स आपका समाप्त हो गया, इसका पूरा प्रैक्टिकल आप लोग करके देख लीजिए। और कोई लोग जाओ जरा लाइट जला दो।